नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम समझेंगे सीलिंग फैन वायरिंग कैसे की जाती है। इन तीनों वायर में से कैसे पहचानें कि कौन सा वायर कॉमन वायर है और कौन से वायर पे हमें कैपेसिटर को कनेक्ट करना चाहिए, और इनमें से कौन से वो दो वायर हैं जिन पे हम न्यूट्रल और फेस को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सीलिंग फैन की वायरिंग को थ्योरिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से समझाऊंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सीलिंग फैन की वायरिंग के लिए दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, ताकि 3 वायर और 4 वायर वाले सीलिंग फैन की वाइंडिंग का कनेक्शन का जो कन्फ्यूजन बना रहता है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, इस सीलिंग फैन की वाइंडिंग से 3 वायर बाहर निकले हैं। तो बाहर जो 3 वायर निकले हैं, इनको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि सीलिंग फैन की वाइंडिंग किस तरह से की जाती है। आप जब भी सीलिंग फैन को खोल कर देखोगे तो आपको उसके स्टेटर में 2 तरह की वाइंडिंग देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस स्टेटर की बाहर की साइड में जो वाइंडिंग है उसको रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, और जो अंदर की साइड में वाइंडिंग है उसको स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। तो दोस्तों, अंदर और बाहर की वाइंडिंग, जिसको हम रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, इनमें अंतर क्या होता है? तो इनमें जो अंतर होता है वो इनकी कॉइल की साइज में होता है और कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स का होता है। यानी कि अंदर की वाइंडिंग, जिसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, वो साइज में छोटी होती है एज कम्पेयर टू रनिंग वाइंडिंग के। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर की साइड में जो वाइंडिंग है, जिसको हम रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, वो साइज में और टर्न्स नंबर में बड़ी होती है एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग वाइंडिंग के। जब सीलिंग फैन के स्टेटर की वाइंडिंग की जाती है तो दोनों वाइंडिंग यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग से दो दो सिरे बाहर निकल कर आते हैं, और जो ये 4 सिरे निकलते हैं इनका कनेक्शन करके हमारे सीलिंग फैन के बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से आपको कई बार तो सीलिंग फैन में 3 वायर देखने को मिलते हैं और कई बार 4 वायर देखने को मिलते हैं। और जिन फैन में आपको 3 वायर देखने को मिलते हैं, उनमें वाइंडिंग करते समय स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को शॉर्ट करके एक कॉमन वायर बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब भी आप 3 वायर वाले फैन का कनेक्शन करते हो तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है। उसमें ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा वायर कॉमन है और कौन से 2 वायर पे हमें कैपेसिटर को कनेक्ट करना चाहिए, कौन सी रनिंग वाइंडिंग है और कौन से वायर पे हमें न्यूट्रल और फेस देना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए मैं दोनों वाइंडिंग का ड्राइंग बनाकर आपको थ्योरिकली समझाता हूँ। उसके बाद में हम सीरीज लैंप से भी दोनों वाइंडिंग को चेक करके समझेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर इस पिक्चर में जो देख रहे हो वो हमारे सीलिंग फैन की वाइंडिंग का ड्राइंग है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे सीलिंग फैन में 2 तरह की वाइंडिंग होती है। एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी होती है रनिंग वाइंडिंग। जो बड़े वाली वाइंडिंग है वो हमारे फैन की रनिंग वाइंडिंग है और छोटी वाली स्टार्टिंग वाइंडिंग है। इन दोनों वाइंडिंग के दो दो करके 4 सिरे बाहर निकलते हैं। तो जिस फैन में आपको बाहर की साइड में 4 वायर देखने को मिलेंगे, उसमें टोटल 2 कलर होते हैं। यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के दोनों सिरे एक जैसे कलर के होंगे और रनिंग वाइंडिंग के दोनों सिरे किसी दूसरे कलर के होंगे। लेकिन जिस फैन में 3 वायर होते हैं, उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के एक एक सिरे को शॉर्ट करके किसी एक कलर का कॉमन वायर बाहर निकाल दिया जाता है, और बाकी के बचे 2 वायर को अलग अलग कलर के वायर से कनेक्शन करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे सीलिंग फैन की वाइंडिंग से 3 वायर कैसे बाहर निकलते हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन से 2 वायरों पे हम कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे और कौन से 2 वायरों पे हम न्यूट्रल और फेस को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, कैपेसिटर का कनेक्शन हमेशा रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक आप ये समझ गए होंगे कि दोनों वाइंडिंग के एक एक सिरे को शॉर्ट करके कॉमन बना दिया जाता है और बाकी के बचे 2 वायर पे हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि हम पावर सप्लाई न्यूट्रल और फेस को कौन कौन से सिरों पे जोड़ेंगे। तो दोस्तों, फैन को सप्लाई देने के लिए हम न्यूट्रल को हमेशा कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे और फेस वायर को हमेशा रनिंग वाइंडिंग पर ही कनेक्ट करेंगे। अगर आपने गलती से फेस वायर को स्टार्टिंग वाइंडिंग पे कनेक्ट कर दिया तो एक तो आपका फैन उल्टा घूमेगा और दूसरा आपका फैन भी बहुत ज़्यादा गर्म होगा। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो साइज में छोटी होती है और उसमें नंबर ऑफ टर्न की संख्या कम होती है एज कम्पेयर टू रनिंग वाइंडिंग के। इसलिए हमेशा फेस वायर को रनिंग वाइंडिंग पर कनेक्ट करके ही चलाना चाहिए। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि हम फैन को बिना खोले रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए इन तीनों वायर को आप सीरीज लैंप से रेंडमली चेक कर रहे हो। आपने सीरीज लैंप का एक वायर कॉमन वायर पे लगा दिया और दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग पे लगाया। तो आपका लैंप जितना रनिंग वाइंडिंग और कॉमन वायर के बीच में ग्लो हो रहा है, उससे ज़्यादा ग्लो होगा स्टार्टिंग और कॉमन वायर के बीच में। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल साइज छोटी होती है और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी कम होते हैं। इसलिए स्टार्टिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम होगी एज पेयर कंपेयर टू रनिंग वाइंडिंग। तो जब भी आप कॉमन वायर और स्टार्टिंग वाइंडिंग पे सीरीज लैंप लगाकर चेक करेंगे तो आपका लैंप ज़्यादा ग्लो होगा, और जब आप कॉमन वायर और रनिंग वाइंडिंग पे सीरीज लैंप से चेक करते हो तो आपका लैंप थोड़ा सा कम ग्लो होगा। क्योंकि रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस स्टार्टिंग वाइंडिंग के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए कॉमन वायर और रनिंग वाइंडिंग पे चेक करते समय आपका सीरीज लैंप है वो कम ग्लो होगा।
और जब आप सीरीज लैंप के दोनों वायर को स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग पे लगाएंगे तो आपका लैंप बहुत ही कम ग्लो होगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों का रजिस्टेंस है वो जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका लैंप बहुत ही कम ग्लो होगा। तो दोस्तों, जिन दो वायर पे सीरीज लैंप लगाने से सबसे कम ग्लो हो रहा है, उसका अपोजिट साइड का जो वायर बचता है वो आपका कॉमन वायर होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे कि पावर सप्लाई देने के लिए न्यूट्रल के लिए कॉमन वायर कैसे पहचानेंगे और फेस वायर देने के लिए रनिंग वाइंडिंग कैसे पहचानेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, सीलिंग फैन में ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कॉमन पॉइंट पे न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करें। अगर आपने कॉमन वायर पर फेस और रनिंग वाइंडिंग पर न्यूट्रल लगा दिया तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सीलिंग फैन में न्यूट्रल और फेस के लिए कोई फिक्स टर्मिनल नहीं होता है। आप फेस की जगह न्यूट्रल और न्यूट्रल की जगह फेस लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। हमारे पास में एक 3 वायर वाला फैन है, तो इन तीनों वायर में से हम सीरीज लैंप से चेक करेंगे कि कौन सा वायर कॉमन वायर है और कौन से 2 वायर पे हमें कैपेसिटर को लगाना है और कौन से 2 वायर पे हमें सप्लाई को देना है। दोस्तों, अगर आपके पास सीरीज लैंप नहीं है तो सीरीज लैंप कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों, हमारे पास जो फैन है उसमें 3 कलर के वायर बाहर निकले हैं, ब्लू, व्हाइट और ग्रीन। दोस्तों, आपको इनके कलर को देख के कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करना है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सीलिंग फैन में जो ब्लू और ब्लैक वायर होता है वो कॉमन वायर होता है, लेकिन आपको इसको बिना चेक किए कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करना है। अब हम इन तीनों वायर को रेंडमली एक एक करके चेक करेंगे। अब हम सीरीज लैंप के एक वायर को फैन के ब्लू वायर पे लगाएंगे और दूसरे को व्हाइट पे लगाएंगे, तो हमारा लैंप ग्लो हो रहा है। दोस्तों, हमें लैंप को बड़े ध्यान से देखना है कि कौन से वायर पे लैंप कितना ग्लो हो रहा है। अब हम सीरीज लैंप के एक वायर को फैन के ब्लू वायर पे लगा लेंगे और दूसरे को ग्रीन पे लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू और ग्रीन वायर पे लैंप बहुत ही कम ग्लो हो रहा है, तो इससे हमें यह अंदाज़ा लग गया कि फैन का व्हाइट वायर है वो कॉमन वायर हो सकता है। अब हमें व्हाइट वायर को कॉमन मानकर ये पता करना है कि ग्रीन और ब्लू में से रनिंग वाइंडिंग कौन सी है। अब हम व्हाइट और ग्रीन वायर पर सीरीज लैंप लगाकर चेक करेंगे और लैंप को बड़े ध्यान से देखेंगे और उसके बाद व्हाइट और ब्लू पे चेक करेंगे। तो दोस्तों, जब हम व्हाइट से ग्रीन और व्हाइट से ब्लू में चेक कर रहे हैं तो हमें लैंप के ग्लो होने में कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है। तो ग्रीन और ब्लू इन दोनों में ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इसमें रनिंग वाइंडिंग का वायर कौन सा है। और जब हम सीरीज लैंप को ब्लू और ग्रीन पे लगाते हैं तो हमारा लैंप है वो बहुत कम ग्लो हो रहा है। तो यहाँ पर यह तो श्योर हो गया कि इसकी अपोजिट साइड में जो व्हाइट वायर है वो हमारा कॉमन वायर है। और कॉमन वायर के साथ हमें यह भी पता चल गया कि ग्रीन और ब्लू वायर पे हमें कैपेसिटर को कनेक्ट करना है। अब हम ग्रीन और ब्लू वायर पे कैपेसिटर को कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सीरीज लैंप से चेक करेंगे कि इनमें से रनिंग वाइंडिंग का वायर कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कैपेसिटर को कनेक्ट कर लिया है। अब हम सीरीज लैंप के एक वायर को व्हाइट वाले कॉमन वायर पे लगाएंगे और दूसरे को हम ब्लू पे लगा के चेक करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब हम सीरीज लैंप का एक वायर व्हाइट पे लगा रहे हैं और दूसरे को ब्लू पे लगा रहे हैं तो हमारे फैन की शाफ्ट है वो क्लॉकवाइज घूम रही है, जबकि हमारी फैन की शाफ्ट है वो फिक्स होगी और इसकी जो बॉडी है वो क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए, यानी कि हमारा फैन है वो उल्टा घूम रहा है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर समझना होगा कि जब भी हम फैन के नीचे से खड़े होकर देखते हैं तो उसकी जो बॉडी होती है जिस पर ब्लेड लगी होती है वो क्लॉकवाइज रोटेशन करती है और हमारे फैन की शाफ्ट होती है वो गाटर या हुक के साथ में फिक्स रहती है, यानी कि हमारे फैन की बॉडी है वो क्लॉकवाइज रोटेशन करनी चाहिए, नहीं कि उसकी शाफ्ट। तो यहाँ पर हमने जब व्हाइट और ब्लू में पावर सप्लाई दी तो इसकी शाफ्ट है वो क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी कि इसकी शाफ्ट को एंटी क्लॉक घूमना चाहिए था। और जब हम पावर सप्लाई को व्हाइट और ग्रीन वायर पे लगाते हैं तब इसकी शाफ्ट है वो एंटी क्लॉक घूम रही है, यानी कि हमारी जो फैन की बॉडी है वो क्लॉकवाइज घूमेगी। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इस फैन में ग्रीन वायर है वो हमारी रनिंग वाइंडिंग का वायर है और दूसरा कॉमन वायर है वो व्हाइट वाला है। तो इस फैन में हम व्हाइट को न्यूट्रल सप्लाई देंगे और ग्रीन पर फेस सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर मैंने व्हाइट और ग्रीन वायर पर सीरीज लैंप के दोनों वायर जोड़ दिए हैं। अब हम इसको चलाकर चेक करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा फैन भी चल गया और इसकी रोटेशन भी सही डायरेक्शन में है। तो दोस्तों, जब भी आप सीलिंग फैन को रिपेयर करके वापस फिटिंग करते हो और इनके कनेक्शन करते हो तो इसके साथ साथ आपको एक टेस्ट और करना है, जो कि हमारे फैन का अर्थ लीकेज टेस्ट होता है। अर्थ लीकेज क्या होता है? यानी कि जब हम फैन को पावर सप्लाई देकर चलाएंगे तो इसकी बॉडी में करंट तो नहीं आ रहा है। तो आपको अर्थ लीकेज चेक करने के लिए सीरीज लैंप का एक वायर बॉडी से कनेक्ट कर लेना है और दूसरे वायर को बारी बारी से तीनों वायर पे लगा के चेक करेंगे। अगर लैंप ग्लो होता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा फैन है वो बॉडी अर्थ कर रहा है। अगर फैन ग्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हमारी वाइंडिंग है वो एकदम परफेक्टली ओके है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको 3 वायर वाले फैन का कनेक्शन और उसके जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे और 3 वायर वाले फैन का कनेक्शन कैसे चेक करते हैं ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद सीलिंग फैन के कनेक्शन के बारे में जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए
अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।